अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। दोस्तों, आज मैं कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। खासकर जो मेरे मेवाती भाई बहन हैं वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आज बहुत ही अपने बारे में गहरी बात बताने वाला हूं और यह वीडियो मैं बना रहा हूं मेवात के अच्छे लोगों के लिए। और जो लोग छपरी हैं, आजकल मेवात में छपरी बहुत ज्यादा है। नशेड़ी, शराबी, कबाबी, गंजेड़ी और छपरी और टपोरी, ये कई शब्द हैं ऐसे जो बिल्कुल फिट बैठते हैं ऐसे लोगों पर। ज्यादातर इनमें नए लड़के हैं, तो मैं इनके लिए भी आज एक बात बताना चाहता हूं ताकि इन्हें मालूम पड़े और आप सबको मेरी बात सुनकर एक हौसला भी मिलेगा। लेकिन यदि आप सच में मेवाती हैं तो मैं आपसे सिर्फ, मैं तो लाइक मांग रहा हूं, ना मैं आपसे स्टार मांग रहा हूं। मैं केवल और केवल आपसे मांग रहा हूं सिर्फ एक चीज कि मेरी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले शेयर का जो ऑप्शन है आगे शेयर जरूर करें ताकि मेरी आज की ये बात हर मेवाती भाई तक पहुंचे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं साल 2018 की। हालांकि मैंने न्यूज का काम स्टार्ट कर दिया था 2017 से, लेकिन उस वक्त मैं गजल और कव्वाली गाने का बहुत शौकीन था। लेकिन दोस्तों, गजल और कव्वाली जो मैंने गाई थी उन्होंने कहीं ना कहीं एक नया आयाम दिया था, मुझे भी एक नया और एक ऊंचा मुकाम दिया था। लोगों की जो भावनाएं ही उन्हें लेकर मैंने गजलें गाई थी। मजलूम की आवाज को मैंने बुलंद किया था। मैंने कभी किसी लड़की के साथ या कोई अश्लील गाने या मस्ती वाले गाने, आइटम सॉन्ग कभी नहीं गाए थे। मैंने हमेशा लोगों का दर्द जो था वो मेरे से सहा नहीं जाता था। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, प्लीज मेरी वीडियो को आप शेयर करें आज, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं कि मैं इस वक्त कम से कम 10,000 छपरी लोगों का सामना कर रहा हूं। कम से कम 10,000 छपरी लोग मुझे ट्रोल करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं ट्रोल, बताइए ना। कमी क्या है? कमी कुछ नहीं है, ये हकीकत और सच्चाई है जो हमने इतिहास पढ़ा था। विद्वान और महापुरुषों का जो जीवन और चरित्र हमने पढ़ा था, किस तरह की कठिनाइयों से वो जो है लड़ करके मंजिल तक पहुंचे थे, वो आज मेरे सामने है। मैं कभी आज से 10 या 12 साल पहले ये तमाम चीजें किताबों में पढ़ा करता था जो मैं आज झेल रहा हूं। अच्छा, ये बात सच है, किसी कवि ने लिखा था कि पत्थर उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिसमें फल मीठा होता है। लेकिन हमारी जो मेवात की जनता है ये इतनी नादान है, इतनी जाहिल है। अब आप ये जो जाहिल शब्द है इसे बहुत बुरी गाली मानेंगे, लेकिन ये गाली नहीं है। जाहिल कहा जाता है अनपढ़ आदमी को, जो कम पढ़ा लिखा होता है, कम ज्ञानी होता है, उसे जाहिल कहा जाता है। इस जाहिल को गाली नहीं है, लेकिन यहाँ जाहिल को बहुत बड़ी गाली मानेंगे क्योंकि वो अनपढ़ है ना, सोच नहीं है। तो दोस्तों, ये सामने आपको ये बैनर दिख रहा है। अगर आप माह रमजान के महीना में आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव है, आप गुनाहों से बचना चाहते हैं,
तो सच्चाई की बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ कोई म्यूजिक नहीं बज रहा, यहाँ के ढोल नगाड़े या संगीत नहीं सुनाई दे रहा आपको, केवल लफ्जों में बयान कर रहा हूँ। देखिए सामने देश के हर जुल्म सितम पर गाई बेहतरीन गजल और कव्वाली। उसके आगे लिखा हुआ है, चोटी कांड को लेकर अरशद सिंगर बीसरू की गजल एबीपी न्यूज पर। ये सामने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज का चित्र आपको दिख रहा है। ये देश का बहुत बड़ा इंटरनेशनल टीवी चैनल है और इसके अलावा कुछ अन्य चैनल्स भी मेरे घर आए थे, जो मेरे इंटरव्यू के लिए आए थे। प्यारे दोस्तों, जब मेरा इंटरव्यू इन लोगों ने किया था, तब जाकर के मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। उससे पहले मुझे इतना नहीं पता था कि, मुझे तो लगता था मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जनता का मालूम नहीं था जनता को क्या लग रहा है। यकीन मानना, उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, दुनिया मेरी गजलों को डालती थी, अच्छी खासी पॉपुलैरिटी थी। उसके बाद मैं आपको घुमाकर वहीं लाऊंगा। खुदा के लिए अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और सच्चे मेवाती हैं, तो मेरी वीडियो को, मेरे टॉपिक को पूरा सुने आप। यदि आप छपरी और गंजेड़ी हैं, तो आप मेरी लाइव को छोड़कर जा सकते हैं, आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, 4 हाथ पैर दिए हैं, फिर आपके अंदर इतना दिमाग नहीं कि आप अच्छे बुरे इंसान की पहचान नहीं कर सकते। आप गँवार लोगों के मुँह लगकर खुद भी गँवार बन जाते हैं, गँवारों जैसी हरकतें करते हैं। एक-एक दिन में तुम 500-500 फर्जी नंबरों से मुझे कॉल करते हैं। रात के 2 बजे तुम कॉल करते हो, अज़ान लग रही है तब तुम कॉल करते हो, मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ तब तुम कॉल करते हो। मुझे टॉर्चर करना है और मेरे काम में बाधा डालनी है। तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे इन हरकतों की वजह से मैं और ज्यादा पॉपुलर हो रहा हूँ। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से मिलती है, रब जिता नहीं सकता है। इसलिए आज ये लाइव पूरा देखें दोस्तों। उसके बाद में एबीपी न्यूज पर मेरा इंटरव्यू चला। मेवात के सिंगरों में एक सलमान अली को छोड़कर, सलमान अली भाई को छोड़कर पूरी मेवात में मैं ऐसा पहला सिंगर था उस टाइम जिसका इंटरव्यू इंटरनेशनल लेवल पर चला था। देश की बड़ी बड़ी मीडिया मेरे गांव में दस्तक दे रही थी। उसके बाद आखिर पत्रकार बना क्यों? वो तुम्हारे दर्द के लिए बना था, तुम्हारी आवाज कोई नहीं उठाता था। यहाँ लोग बुजदिल थे, तुम्हारे पास कोई कंपनी नहीं थी, तुम्हारी आवाज को मैंने उठाया है और मैंने ही लोगों को ये दिखलाया है कि मेवात में कोई ऐसा माई कलाल पैदा हुआ है जो तुम्हारी आवाज उठा करके दुनिया तक पहुंचाता है। और आज जो डोल रहे हैं ना ये पत्रकार बने, ये भूल रहे हैं इस बात को, शायद मैं नहीं होता तो इनको मौका नहीं मिलता। ये सारी मुसीबत तो मैंने झेली ना, इन्होंने थोड़ी झेली है। ये तो आए 4 दिन मेरे पास रहे और 200 रुपए का माइक खरीदा, बन गए पत्रकार। यही तो है ना, जनता इनको पूछती नहीं है। कोई गवार नेता का कोई फंक्शन होता है तो उस नेता के फंक्शन में चले जाते हैं, वहां से 1500 रुपए मिल जाते हैं इनको। ऐसे ही वो नेता होते हैं पढ़े लिखे, जिन्हें कुछ होश ही नहीं होता है। अच्छा भाई, उससे आगे क्या है देखिए। आजादी से पहले एवं आजादी के बाद पहला मेव कलाकार यानी अरशद सिंगर बीसरू। कोई बुरा ना माने मेरी बात को, कलाकार मेवात में और भी बहुत अच्छे अच्छे भाई मेरे, अच्छे अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत पॉपुलर भी हैं। मैं कुछ और आपको समझा रहा हूँ, आप बड़ी गहराई से समझें, सुने और सोचें, सोचने की शक्ति रखें। पॉलिटिक्स गीत ग्राम पंचायत से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के लिए मैंने सॉन्ग गाए थे। शायद इन छपरी लोगों को मालूम नहीं है, इन छपरियों को पता ही नहीं इस बारे में। इस बंदे ने ग्राम पंचायत से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के लिए सॉन्ग गा रखे हैं, हमें मालूम ही नहीं है इनमें। चलिए खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में ये देखिए, अरशद सिंगर बीसरू की हुई
ऑडियंस दीवानी। ये तस्वीर देखिए आप मेरे, ये जो लास्ट वाली तस्वीर है, ये कोई एडिट करी हुई तस्वीर नहीं है। ये एक नेता की रैली की तस्वीर है, जहां पे लोग तालियां बजा रहे हैं और बड़े बेताब हैं एक लफ्ज सुनने के लिए। इस तरह मेरी गजल और कव्वाली स्टेज पर चला करती थी, लेकिन इन छपरी लोगों को पता नहीं है। इन छपरियों को ये पता ही नहीं कि अरशद भाई इतनी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद आखिर इस लाइन को ठुकरा कर क्यों आ गया। और ये माह रमजान का पाक महीना है, इसलिए मैं बता रहा हूं आज आपको। और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अच्छे जो लोग हैं अच्छी सोच के, वो मेरी वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, देश के हर जुल्म सितम के खिलाफ गाई हिट गजल है। अब आप याद कर लेना, जो छपरी हैं इन्हें नहीं पता क्योंकि ये नशे में धुत रहते हैं, लेकिन जो मेवात की 90% जो अच्छी आवाम है और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ना चाहते हुए भी इस बात को दिल से कबूल करें। तो मैं पढ़ रहा हूं। नंबर 1, वो गजलें आपको बता रहा हूं जो मेवात में नहीं, बल्कि यकीन मानना दुनिया में अगर कहीं भी मेव समाज का कहीं तार है तो वहां तक मेरी गजलों को सुना गया था। टेलीविजन पर मेरी गजलें कई बार चली थी। पहलू हत्याकांड पर एक गजल आई थी मेरी, चाचा पहलू तेरी मौत का आज भी मुझको गम है। ओ नरेंद्र मोदी सुन ले, ओ वसुंधरा राजे सुन ले। ठीक है, इस तरह से एक बहुत दर्द भरी गजल थी, जो रातों रात मैं कह सकता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों ने सुनी, और एक हुब्बुल वतनी का पैगाम अपनी कौम के दर्द को लेकर दिया। एक बुजुर्ग चाचा पहलू खान, जो 65 वर्ष की उम्र में सरेआम बीच चौराहे पर कुछ गुंडों ने उन्हें लात मार मार कर, घूंसे मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इन छपरियों को पता नहीं इस बारे में, ये टपोरी ये गंजेड़ी जानते नहीं इस बारे में। ये कई साल पहले की बातें हैं, जब मैंने इस आवाज को इस अंदाज में बुलंद किया। ओवैसी साहब ने भी यूं पूछा था दिल्ली के अंदर कि ये अरशद बीसरू कौन है, उस गजल को सुनने के बाद। लेकिन इन छपरियों को मालूम नहीं है। उसके बाद में जुनैद हत्याकांड, एक हाफिज जुनैद ईद से पहले कत्ल कर दिए गए थे। उनकी शहादत जब हुई तो उनकी शहादत को लेकर मैंने एक गजल गाई थी, क्योंकि पहलू कांड के कुछ ही दिन बाद ये कांड हो गया। पहलू को इंसाफ नहीं और जुनैद को मार दिया। समझ रहे हो ना, गा नहीं रहा, रोजे चल रहे, पढ़ रहा हूं सिर्फ। पहलू को इंसाफ नहीं और जुनैद को मार दिया। ठीक है, और यह कैसा इंसाफ हुआ। यह गजल भी रातों रात हिंदुस्तान में वायरल हो गई थी, क्योंकि मैं जो गाता था ना तो थोड़ा हिंदी में गाता था, इसलिए भी मेरी गजलें कुछ अदर मेवात में भी चलती थी। उसके बाद में दोस्तों रकबर हत्याकांड हुआ, उस पर एक गजल लॉन्च की। उसके बाद शाहिब हत्याकांड हुआ, 14 दिन तक एक मेवाती भाई की लाश पुनाना की अनाज मंडी में रखी गई। और उसके बाद में सबसे बड़ी जो बात कह रहा हूं, वो कान खोलकर सुन ले, छपरी लोग मेरी बात को जरूर सुने और गौर करें। अगर ईमान बाकी है और मुसलमान हैं, अल्लाह से डरते हैं, तो मेरी बात को गौर से सुने। 14 दिन बाद जब न्याय नहीं मिला तो महात्मा गांधी की समाधि पर पूरा मेवात जाकर रोया, दिल्ली। फिर जंतर मंतर पर, जहां से इंसान अपनी लास्ट बार आवाज उठाकर सरकार तक पहुंचाता है, वहां मेवात के सभी नेता, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। बेचारे नेता सारे थे उस दिन, मेवात के छोटे बड़े सभी लीडरान वहां थे, समाज सेवक भी सारे थे। लेकिन दोस्तों अफसोस करोगे, खुदा की कसम मेवात का पत्रकार कोई नहीं।